वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th और क्लास 8th के लिए। आज का ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये आपका जो टॉपिक होगा क्लास 7th वालों के लिए होगा और क्लास 8th वालों के लिए होगा। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम आपका होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। टॉपिक का नेम क्या होगा? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आप लोग देखेंगे क्या होता है एक्सपोनेंट्स और क्या होता है पावर। तो एक्सपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स का यूज हम क्यों करते हैं। एक्सपोनेंट्स का यूज हम क्यों करते हैं? तो एक्सपोनेंट्स का यूज हम कहां पर करते हैं? जैसे कोई नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है और उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स का यूज हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 देखिए 1 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो ये वेरी इजी है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर इसी 2 को हम कई बार मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको अगर हमको लिखना हो तो क्या हम ऐसा लिखेंगे? कई बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे ये अब इसमें देखेंगे बेस नंबर। बेस नंबर क्या है? बेस नंबर वह होता है जिसको कई बार मल्टीप्लाई किया जाता है। द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 नंबर है, 2 नंबर कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा? आपका बेस नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस नंबर। अब देखिए कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस नंबर जो होता है उसको आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, अथवा ब्रैकेट में ना लिखे तब भी चलेगा, लेकिन इसको हम किस में लिख देते हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए कितने टाइम्स हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी बार हो गया? 13। और 13 जो आपका बनेगा ये आपका पावर हो जाएगा, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 to the power 13। क्या पढ़ेंगे? 2 to the power 13। तो आपने क्या पढ़ा? आपने जाना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस नंबर को कई बार मल्टीप्लाई किया जाता है वह बेस नंबर होता है, और उसको हम बेस यानी कि नीचे लिखते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई वह नंबर हो रहा है उसको काउंट करेंगे और उसको हम उसके ऊपर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 to the power 13। यहां पे इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 2 power 3, 2 power 13। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट बोलिए 2 power 13। क्या बोलेंगे? 2 power 13 बोलेंगे। वैसे इसको क्या पढ़ा जाता है? 2 raised to the power 13। इसको अगर हम बेस पढ़ेंगे तो इसको हम पावर भी पढ़ते हैं, इसको हम इंडेक्स भी पढ़ते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इजी मेथड क्या है बोलने का? 2 power 13। क्या है? 2 power 13। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो जो नीचे होगा वो बेस कहलाता है, जो ऊपर होगा वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और ये टोटल किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये कुल मिला के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए अगर हम ऐसे लिखते 3 को 3 into 3 into 3 into 3। अब यहां पर आप लोग बताएंगे बेस क्या है? बेस नंबर 3 है। 3 नंबर देखिए कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बेस नंबर क्या हो जाएगा? बेस नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब पावर नंबर हमको ढूंढना है,
पावर नंबर कैसे ढूंढते हैं? पावर नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर नंबर 4 हो जाएगा। अब चाहे इसको हम ब्रैकेट में लिखें चाहे ना लिखें, बात वही। अगर कहीं ये 3 पावर 4 लिखा हुआ तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2 पावर 2, क्या लिखा हुआ है, 2 पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बेस नंबर पहले लिखेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक बार और लिखेंगे क्योंकि एक ये पहला दूसरा ये, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अगर यहीं पे लिखा है 2 पावर 3, तो 2 क्या है, बेस नंबर क्या है, 2 है। 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो ये पावर 2 होता है बेटा, पावर 2 को हम क्या कहते हैं, पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आप तो इसको क्या पढ़ेंगे, जो ये 2 पावर 2 लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे 2 स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, 2 स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 स्क्वायर पढ़ेंगे। और जो ये पावर 3 लिखा हुआ है ना, पावर 3, पावर 3 को क्यूब भी पढ़ते हैं, CUBE, क्यूब भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 क्यूब। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो होता है 2 स्क्वायर होता है वो 2 पावर 2 होता है, और ये जो क्यूब होता है वो 2 क्यूब होता है, 2 पावर 3 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आप समझ लीजिए कि हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स को जान गए कि क्या होता है एक्सपोनेंट्स और क्या होता है पावर। अब देखिएगा हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया, चलिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पावर 3, 3 पावर 3। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 पावर 3 को हम क्या पढ़ेंगे, 3 क्यूब भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, या तो हम 3 पावर 3 बोले, या तो हम क्या बोले, 3 क्यूब बोले। 3 क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए, एक 3 बच गया, 9 3 जा 27। तो 3 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्यूब की वैल्यू आपकी हो जाएगी 27, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई करना है, 3 को हम थ्राइस नहीं कर सकते हैं ऐसे, समझे, यहां पर गलत मत करना। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से, 3 इंटू 3 इंटू 3, समझे। अब जैसे आप लोग गलत कहां पर करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ट्वाइस, क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिएगा बेटा, 1 का ट्वाइस क्या होगा, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ओके। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, यानी कि 1 इंटू 1 होगा, क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा। 2 का अगर हम ट्वाइस निकालते हैं तो 2 इंटू 2 होगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर होगा, यानी कि 2 इंटू 2 होगा। ट्वाइस मीन्स होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 का ट्वाइस क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 आ जाएगा। 2 का ट्वाइस क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। 3 का ट्वाइस क्या होगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। 4 का ट्वाइस क्या होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 2 का ट्वाइस भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। 3 का ट्वाइस 6, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। इस प्रकार आपने देखा कि जो ये स्क्वायर नंबर होता है
ये बेस नंबर को ही मल्टीप्लाई किया जाता है। बेस नंबर यहाँ पर 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई किया गया 2 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। बेस नंबर को बेस नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? स्क्वायर निकल जाता है। अगर यहीं पे ये क्या लिखा होता, क्यूब लिखा होता, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। क्या करते? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही आता। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 आता, और ऐसे ये होता रहता। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि ट्वाइस मीन्स क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से अगर हम कहें थ्राइस, तो थ्राइस मीन्स क्या होता है? 3 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 का थ्राइस निकालेंगे 3 आएगा, 2 का थ्राइस निकालेंगे 6 आएगा, 3 का थ्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ट्वाइस और थ्राइस का मतलब पावर नहीं होता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्वाइस निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इतनी बात आप लोग जान गए। अब देखिएगा कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पे नंबर ही तो लिया, क्या लिया? नंबर लिया। अगर हम यहाँ पे निगेटिव नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? निगेटिव। जैसे -2, तो -2 पावर अगर यहाँ पे इवन हो, क्या हो? इवन हो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम -2 का पावर क्या लेते हैं, या कोई भी वैल्यू जो निगेटिव में हो, अगर हम इवन में 2 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -2 का पावर आपने क्या ले लिया? 4 ले लिया, यानी कि -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि जब माइनस का पावर इवन होता है तो आंसर किस में आता है? आंसर आपका पॉजिटिव में आता है। यही अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या कर दें, माइनस का पावर अगर हम ऑड ले लें, क्या ले लें? ऑड ले लें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। कैसे? -2 का पावर अगर आपने 3 ले लिया, ऑड नंबर है ना 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस ही तो आएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इस प्रकार आपने देखा कि -2 का पावर अगर माइनस में वैल्यू है, माइनस में वैल्यू अगर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, माइनस की वैल्यू अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा नेगेटिव में। तो अब हम थोड़ा सा इसको फिर से रिवीजन करते हैं और आपको बताते हैं क्या होता है। अगर किसी नंबर को, जैसे हमने ले लिया 19 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कई बार, तो यहाँ पे जो हमारा बेस नंबर होगा वह क्या होगा? 19 होगा। पावर क्या होगा? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर होगा। ये आपका बेस नंबर, ये पावर, इसको हम पढ़ेंगे क्या? 19 पावर 5। क्या पढ़ेंगे? 19 पावर 5। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का था लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट्स और पावर्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे अगर इनको एक्सपोनेंट्स और पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जीरो पावर क्या होता है, इन सब रूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।